अयोध्या, दूसरा वृंदावन, काशी और अन्य का जो नाम आता है उसमें नैमिष का अर्थात नैमिषारण्य का स्थान आता है, जहाँ 88,000 ऋषि तप करते हैं। यह वह स्थान है जहाँ वर्षों तक तप किया जाए, दान किया जाए, योग किया जाए, जप किया जाए, जो फल प्राप्त होता है। नैमिषारण्य पल भर के तप से उन सारे यज्ञों का फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा काम नैमिषारण्य है। ऋषियों में 88,000 ऋषियों में व्यवस्था के दृष्टि से एक प्रधान ऋषि है जिनका नाम है सौनकी महाराज। व्यवस्था के दृष्टि से यह आवश्यक है कि परिवार हो, घर हो, गांव हो, समाज हो, एक प्रधान जरूर होना चाहिए। अगर प्रधान नहीं होगा व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। यह संसार को नैमिषारण्य संकेत देता है। कितने आगे बढ़ जाइए, कितना उत्थान हो जाए, कितना भी विकास हो जाए, लेकिन एक प्रधान रहना चाहिए। घर की मुखिया होना चाहिए। वह मुखिया के रूप में सौनकी महाराज हैं। आज तमाम ऋषियों ने सौनकी महाराज की सन्निधि में बैठ करके आग्रह किया कि बहुत काल तक बहुत हम लोग अनुष्ठान किए और ऐसा अनुष्ठान किया जाए जो अनंत काल तक चलने वाला हो। इसलिए एक अनुष्ठान का संकल्प लिया और संकल्प साकार होने की स्थिति में आ गया और आज सारी तैयारियां यज्ञ तैयार हो चुकी है। और आज सब लोग इस बात की चिंतन कर रहे हैं कि सब कुछ संकल्प सिद्ध करने की दिशा में हम सब बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा संत आ जाता, कोई महात्मा आ जाता, कोई सद्गुरु आ जाता तो हम लोगों का ये सिद्ध हो जाता। समझ लेना, यज्ञ की सफलता वर्षा से मानी गई है, घर की सफलता अतिथि की सेवा से मानी गई है, धन की सफलता दान से मानी गई है और पैर की सफलता तीर्थाटन से मानी गया। हाथ की पवित्रता प्रणाम करने से माना गया, जीवा और मुख पवित्रता भजन करने से माना गया, कान की पवित्रता भजन कीर्तन श्रवण कीर्तन से माना गया और आँख की पवित्रता संत दर्शन से माना गया है। आखा जहाँ संत दर्शन हुआ गई, दुनिया का सारा काम असफल हो सकता है, लेकिन संत की वाणी और संत का दर्शन कभी असफल हो ही नहीं सकता है। ये सोच रहे हैं कि अनंत काल तक चलने वाला ये भी काम ध्यान किया है, कोई संत महात्मा भगवान का दर्शन हो जाता तो हमारा ये सफल हो जाता। ये तमाम लोग श्रवण सोच ही रहे हैं। तब तक कितने में देखते हैं कि एक संत महात्मा उस समय के बड़े चर्चित हैं, उनकी बड़ी चर्चा है, सभी उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उनका नाम है सूत जी महाराज। ये सूत हर कल्प में हर समय के भगवान होते हैं, हर समय में युग प्रधानाचार्य होते हैं, हर गांव के देवता होते हैं, हर घर के देवता और देवी होती हैं। वैसे ही हर कल्प में हर समय में एक शास्त्र के प्रधान ज्ञाता होते हैं। जैसे पूर्व काल के अंतर्गत हमारे यहाँ शास्त्रों के ज्ञाता का नाम व्यास जी है। व्यास जी एक कल्प के नहीं है, जब जब काल हुआ उन कालों में एक व्यास हुए हैं। जैसे 4 काल हमारा है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कली है। इस चारों खंड के लिए एक एक भगवान है। सतयुग के भगवान का नाम श्री रंग जी है, त्रेता के भगवान श्री राम जी हैं, द्वापर के भगवान बालकृष्ण वृंदावन बिहारी है, कलयुग के प्रत्येक भगवान वेंकटेश भगवान आज विराजित है, जो दुनिया के सबसे धनी मंदिरों स्वर्ग का वो प्रजा पर एक पालक माने जाते हैं। इस प्रकार हर समय में भगवान जब आते हैं उनका वाहन भी एक होता है। जब सतयुग में भगवान चलते हैं तो गरुड़ पर चलते हैं, त्रेता में भगवान जब चलते हैं तो हनुमान जी
हनुमान जी के दोनों कंधे पर चलते हैं और द्वापर में जब आते हैं तो परमात्मा नारायण की जो सेवा प्रकल्प होता है उसमें चलते हैं। अब कलयुग में परमात्मा नारायण श्रीमद् भागवत के श्लोक पर बैठ करके आते हैं। श्लोक पर जो श्रीमद् भागवत के श्लोक आप सुन रहे हैं सब में परमात्मा का वास है। कलयुग में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करना है कि यही श्रीमद् भागवत है जो आपके भगवान के रूप में देखेंगे। यह कथा कहानी नहीं है, कई जगह अनुभव स्वयं इस दास ने किया है। वृंदावन के अंतर्गत आप जाएंगे, कई वन है, निधि वन है, श्री वन भी है। तो श्री वन में एक रूम है, एक कमरा है जहाँ पर नित्य गद्दा लगाया जाता है, स्थान लगाया जाता है, साफ सफाई की जाती है। राधा रानी कृष्ण जी को खाने के लिए पान रखा जाता है। सुबह में मुख मंजन करने के लिए तातुम इत्यादि माला वर्षण रखा जाता है। अब ये बात सुनकर के नास्तिकों के मन में अश्रद्धा हुई और लेडीज एंड उसमें इधर की बैठ जाने के तो सब उन्होंने पूछा। वृंदावन वालों ने कहा हमारे तो भगवान है, भगवान आते हैं और नित्य क्रिया करते हैं। अखबार वालों ने कहा, कैमरा वालों ने कहा कैमरा लगा दिया। कैमरा सब सेव करता है जो हमारे घर में लगता है, वह कैमरा लगा दिया। विश्वास सुबह में देखा तो जो भगवान के लिए वस्त्र लगाया गया था वह चादर लगाई थी, वह चादर इस स्थिति में लगाई और उसको भरा हुआ है। या जो पान रखा गया था वह पान चबाया हुआ है। यह बात इस दृष्टि से लोगों को समझ में नहीं आई कैसा हुआ, तब विराजित है। आज का तो विज्ञान का ऐसा युग हो गया है कि अब सपना देखने की बात ये साकार होता है। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो निष्ठा पूर्वक आप अगर श्रवण करेंगे, राधा रानी का दर्शन आज आपको हो जाएगा, कृष्ण का दर्शन होगा। मैं ये बात बनावटी नहीं करता हूँ। आप कहीं दर्शन सबको क्यों नहीं होता है, सबको दर्शन कैसे होगा? जिनकी जैसी श्रद्धा रहेगी वैसा ये श्रीमद् भागवत को देंगे, जैसी श्रद्धा होगी दर्शन होगा। मेरी माँ सदी 14 बार अपने जीवन में श्रीमद् भागवत को श्रवण किया है। और भागवत की बैठे जब दोनों बैठे रहते, मेरे पिताजी मेरे माता जी बैठी थी। ये भागवत में कभी श्री कृष्ण भगवान दर्शन नित्य बालक में देखते हैं, कभी गाय चराते, समय समय पर अपने माता जी बताती थी संध्या के समय में किस रूप में उसे दर्शन देते थे। एक दिन तो अजब हुआ, शंकर भगवान प्रकट हो गए। आकाश की भागो शंकर भगवान आ गए, रात शुरू हो गया। सब देखा तो कहाँ शंकर भगवान है, लेकिन वहां तो दिखलाई पड़े। भाव ये है कि आपकी जैसी श्रद्धा होगी उस रूप में यह श्रीमद् भागवत प्रणाम आपको प्रदान। कली काल के सचार कलयु, इस कली काल में सिद्ध श्रीमद् भागवत ही भगवान के रूप है, भगवान के स्वरूप है। इनके लिए दुनिया में कोई अधेय है ही नहीं। व्यास जी ने लिखा है, अगर तुम चाहोगे जो मांगोगे श्रीमद् भागवत भगवान आपको दे देंगे। क्या मांगोगे? जस मांगोगे, शास्त्र मांगोगे, कृति मांगोगे, फल मांगोगे, फूल मांगोगे, महाफल मांगोगे, सब देंगे। ताकि नहीं मांगेंगे तो ताकि अपना को दे देंगे तुझे, माने गोद का गति बनाकर तुझे अधिकारी बना देंगे। इसलिए मांगने वाला सदा घाटा में रहता है। जो माँ से बेटा मांगता नहीं वो फायदा में रहता है। माँ देती रहती लेकिन मन भरता नहीं रहता है। कमी दिया देना चाहिए, जो मांग लेता है घाटा में रहता। इसलिए श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि भगवान से मांगना कुछ नहीं चाहिए, मांगने के बाद घाटा में आदमी रह जाएगा। अगर भगवान से मांगना हो तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। कैसे? जब से कौशल्या ने भगवान का दर्शन किया तो कहा आप ही बेटा बन जाया जाए। देवकी ने बेटा के रूप में मांगा, यशोदा ने बेटा के रूप में मांगा। भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जो नाशवान नहीं हो
कृपा मिल गई तो कभी घटने वाली नहीं है। ये दैनिक सारणी में तमाम ऋषि नित्य चर्चा करते हैं। आज की चर्चा में सूत जी महाराज उस समय के सबसे ज्ञाता है। ये सूत जी महाराज कौन है?